परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Father God, we come before you in the name of our Lord Jesus. प्रभु, मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ I pray for all my brothers and जो हमारे sisters साथ इस स्टडी में जुड़े हैं। who are connected with us in this study. प्रभु, आपने हमारे हृदयों को जोड़ा है। You have connected our hearts, Lord. प्रभु, हम डिस्टेंस से हम दूर हैं We may और मगर आत्मा में हम सब एक हैं। We may be far in distance, but we are one in the spirit. मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग एक उस अकॉर्ड में, उस एक यूनिटी में खुदावंद आज तुझसे सीखेंगे। Amen. I pray that Lord, we would learn together from you in one accord, in one पवित्र unity. आत्मा जी हमारी मदद करें, Holy Spirit, help हमारी us. बुद्धि को खोल दें Open our कि हम आपके understanding वचन से सीख सकें। that we would be able to learn प्रभु, from your हम word. एक छोटे बच्चे की तरह आपके सामने आते हैं पवित्र आत्मा Lord, we जी। come before you as a little child और प्रभु, हम कहते हैं हमें सिखा। and we say, Lord, teach us. We ask for the spirit of wisdom and revelation हम बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा मांगते हैं in Jesus name. ये यीशु के नाम में। Amen. All right, let's start our study. So अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। Acts chapter 7 verses 30. प्रेरितों के काम 7 उसकी 30वीं आयत से। और जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल से उसे यानी मूसा को जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। And when 40 years had passed, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. ओके, क्यों आपको लगता है पवित्र आत्मा ने ये लिखवाया कि जब 40 वर्ष बीत गए? Why didn't the Holy Spirit just say कि एक स्वर्गदूत ने उसे सीने पहाड़ पर्वत के जंगल में जलती हुई झाड़ी के द्वारा दर्शन दिया? Why do you think the Holy Spirit made the writer write this or made Stephen say this instead of just saying, you know, God appeared to Moses in a burning bush in the jungle? Because you have to understand that this 40 years is a divine appointed time. क्योंकि आपको समझना ये 40 वर्ष एक अलौकिक निर्धारित समय था, नियुक्त समय था। ओके, और इस चीज को भी हमें सीखना है और समझना है कि जो डिवाइन अपॉइंटेड टाइम है वो हम जल्दी नहीं मचा सकते। एक समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है किसी चीज के लिए, आप कितना भी उसको जोर लगाएं, आप जल्दीबाजी में वो नहीं कर सकते। देयर इज अ डिवाइन अपॉइंटेड टाइम, इट्स गॉड्स अपॉइंटेड टाइम। We cannot quicken God's divine appointed time, what He has set in order. No matter how much you push it, you cannot make it occur quicker. ओके, जैसे हमने कल भी देखा था कि मूसा जब मिस्र में था, मिस्र की सारी विद्या जानता था, मिस्र की सारे विजडम में, नॉलेज में जो बुद्धि है उसमें परिपूर्ण था। और उसके हृदय में ये ज़ील भी थी, ये डिज़ायर भी था कि मुझे अपने भाई बहनों को इस दासत्व से आज़ाद करना है। Yes, as we saw yesterday, Moses was trained in the temple. He had in the palace. He had the entire education of Egypt. He had the understanding of Egypt, and he had the zeal to deliver the people of Israel. He wanted to set them free. ओके, मगर हम एक चीज़ देखते और हम ये भी जानते कि वो चुना हुआ था। And we see that Moses was chosen. वो चुना हुआ भी था, He was chosen. वो बुद्धि में भी निपुण हो चुका था, He had grown in wisdom. वो बाकी जो स्किल्स हैं उसमें भी निपुण हो चुका He था। had the skills. ओके, मिस्र के जो नॉलेज था वो भी उसने एक्वायर किया। He had the knowledge of Egypt. मगर हम एक बात जानते हैं Yet we know कि अभी वो समय नहीं आया था जब परमेश्वर उसको भेजता एक डिलीवरर की तरह, एक छुटकारा देने वाले की तरह। that there was not yet time when God would have sent him as a deliverer. ओके, इसीलिए बाइबल कह रही है अब जब वो वहाँ से भागा, वो मिस्र से भागा, फिर हम जानते हैं कि वो जंगल में रहने लगा। वहाँ पे अब 40 वर्ष बीत चुके हैं। अब या उसको विल्डरनेस में 40 वर्ष बीत चुके हैं। So we know that he ran away and now he has lived 40 years in the wilderness. तो एक स्वर्गदूत ने अब उसे दर्शन मिल रहा है। Then an angel of the Lord appeared to him ओके, in a vision. हम बहुत सारे लोगों ने फेथ के बारे में हमने सीखा। Many of us have learned about faith. हाँ, और हमने फेथ के बारे में हिब्रूज 11 में भी देखा कि कैसे मोसेस ने विश्वास की वजह से वो मिस्र के सारे ऐशो आराम को छोड़कर वो जंगल में आ गया। We saw about faith and how Moses left all the comforts of the palace and came to the jungle. और you have to understand that just faith is not enough. और आपको समझना है केवल विश्वास काफी नहीं है। मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I'll say it again, hear carefully. Only faith is not enough. विश्वास मात्र काफी नहीं है। Okay?
Anyone can believe. कोई भी मान सकता है किसी बात को. Okay, people can believe. People can be quick to believe. लोग जल्दी से कुछ मान सकते But there is one aspect that is developed over time when you mature in the Lord. हैं. लेकिन एक बात जो समय के साथ मजबूत होती है जब आप प्रभु के साथ सयाने बनते हैं, परिपक्व होते हैं, And that is patience. और वो है धीरज. Okay. The Bible says in Hebrews 6:12, with faith you have, Bible tells us that we need to imitate those who by faith and patience have inherited the promises. इब्रानी 6 उसके 12 में बाइबल कहती है हम विश्वास और संयम के साथ हम उनकी नकल करते हैं जिन्होंने विश्वास और संयम के साथ वायदों पे कब्जा किया है. Okay, so मूसा विश्वास की वजह से मिस्र का ऐशो आराम छोड़कर अब यहाँ पर एकांत में जंगल में आ गया. So by faith Moses abandoned the comfort of the palace and is now living in the jungle. But it was not just faith. It लेकिन- was faith and patience. Amen. And then he inherited the promise. विश्वास मात्र नहीं था, विश्वास और संयम दोनों मिलके और तब उसने वायदे पे कब्जा And किया. what was the promise? क्या था वायदा? That Moses will be a deliverer. कि मूसा एक छुटकारा देने वाला होगा. Okay, परमेश्वर ने वो बोला था, मूसा उसके लिए चुना गया था, मगर विश्वास के साथ जब तक धीरज नहीं ने काम नहीं किया, वो प्रतिज्ञा में उसने प्रवेश नहीं किया. God had said this and Moses was appointed for chosen for this, but until faith and patience worked together he did not obtain the promise. Amen. फिर हम देखते हैं गलेशियंस 4:4 को भी जब हम देखते हैं, गलातियों 4:4 को, When we see Galatians 4:4, वहाँ पे भी ये लिखा जाता है when the fullness of time had come, समय पूरा होने पर God sent his son, परमेश्वर ने अपने पुत्र को born of a भेजा, woman, जो एक स्त्री से जन्मा, born under law, व्यवस्था to क्या थी, redeem those who are under the law. जो So व्यवस्था हम के अधीन देखते उनको हैं छुड़ाए. कि एक समय था जब परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया था कि इस समय प्रभु यीशु मसीह भेजा जाएगा Amen. इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए. So we see that God had appointed a time when the Lord Jesus would be sent on the earth to deliver mankind. ओके, मैं चाहता हूँ इस बात को आप समझें यहाँ से, और फिर हल्के हल्के करके हम आगे बढ़ेंगे. मगर जो समय और काल हैं वो पिता ने अपने अधिकार में रखे हैं. So I want you to understand that God has kept times and seasons under His own authority. ओके, ये आप प्रेरितों के कार्य 1:7 में पढ़ सकते हैं. You can read this in Acts 1:7. God has kept times and seasons, chronos and kairos, and I have already taught you this. परमेश्वर ने समय और काल अपने वश में रखे हैं, क्रोनोस समय और काइरोस समय. Okay, chronos is the clock time. क्रोनोस जो घड़ी का समय है, Okay, जो घड़ी का समय वो भी परमेश्वर पिता के हाथ में है. that is also in And God's hands. kairos, जो God appointed moment. This was a kairos moment for Moses. And काइरोस जो कि परमेश्वर का नियुक्त समय है, ये मूसा के लिए काइरोस घड़ी थी. Okay, और ऐसे ही अगर आप परमेश्वर में विश्वास योग्य में रहें, विश्वास योग्यता से रहें, विश्वास में रहें, धीरज धर कर उसके साथ चलते रहें, तो you are going to experience your own kairos moment. And similarly, if you keep walking with the Lord with patience and faith, आप अपने उस काइरोस समय को जरूर पाएंगे. Okay, मूसा अब 40 साल इंतजार कर रहा है. सोचो इस बात को. Can you imagine Moses 40 years he waited for? I don't know, बाइबल ये नहीं बताती, but maybe we can imagine. Maybe Moses has forgotten about that promise. The Bible doesn't tell us, पर शायद मूसा भूल भी गया होगा उस वायदे के बारे में. But God has not forgotten his promise. लेकिन परमेश्वर अपने वादे को नहीं भूला. Or maybe not. I mean, like, I don't know. But हो सकता है कि मूसा अब सोच रहा है पता नहीं कब होगा. 40 साल हो गए. When maybe Moses is thinking it's been 40 years, I don't know if it's going to happen. when it's gonna 40 happen. साल से मेरे लोग बंधुआई में हैं. 40 years and my people are still in हाँ, bondage. अब तो मेरे पास शायद वो स्ट्रेंथ भी नहीं जो जवानी में थी. Now I don't even have the strength I had in youth. Okay. And और उस समय And at that time, जब कायरोस मोमेंट आया, when it was a Kairos moment, okay, उस समय at that he time, had a divine encounter with God. उसका परमेश्वर के साथ अलौकिक आमना सामना हुआ. हबाकुक की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय में 3 आयत में कि even if the vision tarries, wait for it. अगर जो परमेश्वर ने बोला है, अगर वो जल्दी से नहीं भी होता तो इंतजार करो, अपनी आशा मत खो. What the Lord has spoken, if it doesn't happen immediately, don't lose hope. Okay, so all right, let's move ahead. ठीक है, फिर क्या हुआ? An angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai.
तो परमेश्वर का एक दूत उसके सामने सिनै पर्वत पर एक झाड़ी में आग में आया. Okay, an angel of the Lord appeared. इसमें मैंने एक पूरा टीचिंग दिया है कि कैसे angel of the Lord was the angel of Yahweh. I have given an entire teaching on this, how वो जो यहोवा का दूत है वो याहवे है. Okay, और उसमें it was a manifestation of God himself. और परमेश्वर का प्रकटीकरण था वो स्वयं. All right, और वो कहाँ मिला मूसा को? माउंट साइनाई में. And he met Moses on Mount Sinai. अब ये क्यों स्टीफन ये बात बता रहा है उन हाई प्रीस्ट को, उन याजकों को, ये क्यों बात बता रहा है? Why is Stephen telling this to the high priests? है ना, कि ताकि कुछ लोग, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझो, I want जो you to सिनाई पर्वत है वो इज़राइल में नहीं है, Mount Sinai is not in Israel. वो अरेबिया में है. It's in Arabia. और ये आप गलातियों 4:25 में पढ़ सकते हो. You see that in Galatians हाँ, 4:25. इस बात के बारे में अपोस्टल पॉल भी बताता है. Apostle Paul talks about this as well. That Mount Sinai is in Arabia. सिनै पर्वत अरेबिया में है. So वो स्वर्गदूत ने मूसा को दर्शन दिए, वो जो आज के याजक, जो स्टीफन के समय के याजक जो मानते थे कि जो पवित्र भूमि जो है वो यरूशलेम है और मंदिर है, वो बताना चाह रहा है कि पवित्र भूमि जो है वो नहीं जो हम सोचते हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वो पवित्र भूमि है. Because Stephen is trying to tell the high priest, because they thought the holy place is Jerusalem or the temple, but he's trying to tell them it's not the temple, it's where the presence of God is. Okay, so Stephen is trying to reinforce the point that God's law was given outside of the land of Jews. वो इस बात पर दबाव डालना चाह रहा है कि जो यहूदियों का देश है उससे बाहर थी वो जगह. Now I want you to think about this. मैं चाहता हूँ वो पवित्र परमेश्वर the holy God जो उस अगम्य ज्योति में विराजमान है, who sits in an unapproachable light, जो कहता है उसकी हथेली में पूरा ब्रह्मांड है. who says in the palm of his hand is the entire universe. Do you think that he'll be so concerned about the details in our life? आपको लगता है उसको फर्क पड़ेगा हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातों में क्या रखा उसमें? And the answer is yes. और उसका उत्तर है हाँ. Okay, जैसे मैंने कहा कि maybe Moses had forgotten, ना से शायद मूसा भूल गया हो, but God had not forgotten. लेकिन परमेश्वर नहीं भूले. परमेश्वर ने को याद था. God remembered. परमेश्वर अपने लोगों का वो दुख देख रहा था. He was seeing the sorrows of his people. And God revealed himself to Moses not in a palace but in a desert. और परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया एक महल में नहीं लेकिन एक जंगल में. Okay, कोई बोलेगा 40 साल वेट क्यों किया प्रभु ने? Somebody will say, why did God wait 40 years? We don't know. हमें नहीं पता. We cannot put God in a box. हम परमेश्वर को एक डब्बे में नहीं डाल सकते. God is sovereign and he can do whatever he wants. वो स्वेच्छा से जो करना चाहे वो कर सकता है. Okay, like he has made us sovereign beings in his image उसने हमें and likeness. अपनी स्वरूप अपनी समानता में मगर इच्छा रखने इस वाला बनाया. आयत से हमें पता चलता है कि भले ही आपके जीवन में देरी हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो बुलाहट आपके जीवन में थी वो बुलाहट नहीं है. या कई लोग डाउट करने लग जाते हैं जब प्रभु ने उन्हें कुछ बताया है, उनसे कुछ वादा किया है, मैं तेरे द्वारा ये करूँगा, मैं तुझे ऐसे इस्तेमाल करूँगा, मगर क्योंकि वो जल्दी से उसको होते हुए नहीं देखते, many people give up their hopes very soon. So even when God has told you something that He will do something in your life, many people give up hope, but because they don't see it happening quickly in their life. Amen. Let's go to another verse. All right, let's go to 31 and 32. 31 और 32 पढ़ते हैं. मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ. तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा. When Moses saw it, he marveled at the sight. And as he drew near to observe, the voice of the Lord came to him, saying, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses trembled and dared not look. Okay. जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, what we are seeing here, a burning bush is a sign and a wonder in desert. We see a burning bush, वो एक अद्भुत चिन्ह है मरुस्थल में. कई लोग बोलते हैं, why does God have to do signs and wonders? Some people say, परमेश्वर को क्यों अद्भुत चिन्ह करने की यहाँ से हम देखेंगे. From here we will Okay, see. we have to understand that
Signs and wonders in the kingdom have a purpose. उनका एक उद्देश्य है. परमेश्वर के राज्य में एक उद्देश्य है चिन्ह और चमत्कारों का, अद्भुत कामों का. Okay. अब हम देखते हैं. When Moses saw it, he marveled. That's the first reaction जब to a मूसा ने sign and देखा a वो wonder. आश्चर्यचकित हो गया. जब आप एक अद्भुत काम देखते हो तो आप आश्चर्यचकित होते हो. जब आज भी परमेश्वर को आप देखो कि आपने सुना कोई व्यक्ति अंधा था, आज देखने लग गया, सबसे पहले people get surprised, marvel, they like what? Even if Are you sure ये बंदा बचपन से अंधा था, बचपन से बहरा था, अब सुनने लगा है? There's a sign and a wonder. Even when you hear today that somebody was born blind or born deaf and they begin to see and hear, you marvel कि ऐसा कैसे हो गया, कि ये तो अद्भुत बात है. Okay, so we see मूसा का पहला जो रिएक्शन था वो एक ऑब्वियस रिएक्शन था. दैट्स द ऑब्वियस रिएक्शन टू अ साइन एंड अ वंडर. यू मार्वल. ही स्टार्टेड, वो आश्चर्यचकित हो गया. हम देखते हैं his first reaction, वो पहला जो रिएक्शन था वो जाहिर सी बात थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, they will become astonished, they'll marvel. मगर अब दूसरा रिएक्शन, दूसरी चीज देखो क्या हुई उसमें. But now see what happens. और जब देखने के लिए वह पास गया, as he drew near, As he drew near, as he drew near, जब वो निकट गया, as he drew near, जब वो पास गया, देख he drew near to the bush. वो झाड़ी के पास गया. Who is in the bush? कौन है झाड़ी में? God. प्रभु. He drew near to the bush. वो जैसे झाड़ी के पास गया, There is God in the bush. परमेश्वर उस झाड़ी So he drew near to God. तो वो परमेश्वर के निकट गया. Signs and wonders are to draw you near to God. ये चिन्ह और अद्भुत काम आपको परमेश्वर की ओर खींचने के लिए है. Okay? They are to attract you. God wants your attention. जब परमेश्वर भी आपका कोई ध्यान sign चाहता and है. wonder होता है, परमेश्वर आपकी attention चाहता है. Hey, you get marveled, but now I want to draw you closer to me. Okay, that was the second thing that happened. God is trying to get your attention. वो आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है. Whenever he does a sign or wonder. तीसरी चीज क्या हुई? The voice of the Lord came. Hallelujah. प्रभु की आवाज उसको आई. उसका पहला, there's a sign and a wonder. एक चिन्ह और एक अद्भुत काम था. There's a sign and a wonder. एक चिन्ह और अद्भुत काम हुआ. Second, Moses drew near. मूसा करीब गया. Okay. Third, तीसरा, now the voice of the Lord came. प्रभु की आवाज उसको आई. Okay. This is what God wants. ये है जो परमेश्वर चाहता है. Signs and wonders are simply God drawing your attention to Himself so that He can commune with you or communicate with you. चिन्ह और अद्भुत काम परमेश्वर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है, ताकि वो आपसे बात कर सके. Because He has a message for you. क्योंकि उसके पास संदेश है आपके लिए. Okay. So always remember 3 stages. 3 चीजें याद रखो. Wonder, अद्भुत काम, you draw near, निकट लाना, and then you hear the word. और फिर आप प्रभु की आवाज को सुनते Wonder, हो, उसके वचन को सुनते हो. अद्भुत काम, you draw near, आप निकट जाते हो you hear the voice of the और आप Lord. उसकी आवाज को सुनते हो. All right. So now, अब ये जो आवाज है, ये मूसा से कह रही है, I am the God of your fathers. Now this voice is telling Moses, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, The God of Abraham, the God of का. Isaac, and the God of Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ. Okay. यहाँ पे God identifying himself is very important. Here परमेश्वर अपनी पहचान दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है. Okay. He's trying to tell, I'm not a new deity, I'm not a new God. I'm the God of your fathers, Moses. वो ये कह रहा है कि मैं कोई नया ईश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का I परमेश्वर am a covenant keeping God. हूँ. मैं एक वाचा को पूरा रखने वाला हूँ परमेश्वर. अब मूसा ने कहानी सुनी है इब्राहिम की, इसहाक की. Moses has heard the story of Abraham and Isaac. The moment he hears this, oh, this is the same God who made Abraham. जैसे ही वो सुनता है, ये वही परमेश्वर जिसने अब्राहम को अब्राहम बना दिया. Oh, Abraham का जब डिवाइन एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, इब्राहिम बन गया. When Abraham had a divine encounter with God, Abraham became Abraham. In the same manner, उसी तरह से अब मूसा का भी वैसा ही डिवाइन एनकाउंटर परमेश्वर के साथ है, और जैसा एक साक्षात्कार ने इब्राहिम को बदल दिया, वैसे ही अब मूसा के साथ भी होने वाला है. Now, as one divine encounter turned Abram to Abraham, Moses is now having a divine encounter with God, and the same thing is going to happen to him. Okay. दूसरी बात जो परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी. Secondly, the promise that God had given to Abraham. Moses is a part of Abraham's story. मूसा अब्राहम की कहानी का हिस्सा है. Okay. मैं इस सैटरडे की फास्टिंग प्रेयर में भी ये सिखा रहा था. In this Saturday fasting prayer I was teaching. All our
race is connected. No, none of us are running an individual race. Amen. हम सबकी जो दौड़ है वो जुड़ी हुई है, कोई भी अकेली दौड़ नहीं दौड़ रहा है. जो हमसे पहले संत चले गए, अब्राहम से जो शुरू हुआ, हम देखते हैं दादा दादा चलता हुआ, अब पौलुस, और उसके बाद हम देखते हैं अपोस्टल्स, उसके बाद जो परमेश्वर में लोग आए, उसके बाद, और आज अगर आज की जनरेशन वो जो रेस है वो दौड़ना बंद कर जाएगी तो वो लोग, उनका बलिदान व्यर्थ चला जाएगा. All the saints that have gone before us, they ran their race. Paul and all the other apostles and disciples, as they ran their race. If today's generation stops running the race, all of their race would be wasted. ओके, सो हम देखते हैं कि ये डिवाइन मोमेंट है We see this is a divine moment. कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है मूसा के ऊपर. That God is manifesting Himself. और to जब Moses. मूसा ने सुना कि ये वही परमेश्वर है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का है, And when Moses heard that this is the same God of Abraham, Isaac, and Jacob, okay, we see that what made him marvel, now he's trembling. From marveling to trembling. हम देखते हैं वो पहले आश्चर्यचकित हुआ, अब वो थरथराने लगा. Okay, we see there is a holy reverential fear. एक पवित्र आदर भय उसके मन में आ गया. There is a holy reverential fear. एक पवित्र आदर का भय उसके मन में आ गया. ओके, जैसे नीति वचन 9:10 हमें बताता है कि जो यहोवा का भय मानना है वो बुद्धि की शुरुआत है. Proverbs 9:10 it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. What I also see from this passage is that now Moses is not, कई लोग ऐसे हैं, they just marvel at a sign and a wonder. They don't, the sign and a wonder should lead us to the holy reverential awe of God. बहुत से लोग सिर्फ आश्चर्यचकित होते हैं जब वो एक अद्भुत चिन्ह देखते हैं, लेकिन वो जो अद्भुत काम है वो परमेश्वर के उस आदर के भय में हमें ले जाना जरूरी है. Think about this. आपने देखा कि कोई व्यक्ति था जिसका कैंसर था 4 स्टेज, वो चंगा हो गया, You saw a अंधे man, की आंख. When you saw that, is it that you just say wow, or you just say बहुत अच्छी बात है भाई, or it leads you that there is a God in heaven who can do impossible things? when you see someone's cancer get healed, the blind started to see, do you just say wow very good, और क्या आप ये देखने लगते हैं कि एक परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है. So think about this. Every sign and a wonder should lead you, should draw you closer to God, and then you should hear the word, and from there you should, it should take you to the holy reverential fear. Amen. हर एक चिन्ह और अद्भुत काम आपको एक आश्चर्य से एक आदर के भय में ले जाना जरूरी है, एक पवित्र भय में ले जाना जरूरी है. Okay, all right. So let's go to verse 33. 33वीं आयत. तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है. Then the Lord said, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Okay, now hear this. सुनिए, वो जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है. the place where you stand is a holy ground. क्या वो पहले से पवित्र भूमि थी? Was it holy? क्या ground वहाँ from की before? मिट्टी पवित्र थी? Was the soil क्या of the वहाँ land के holy? पत्थर पवित्र थे? Were वहाँ the के stones पेड़ holy? पवित्र थे? Were the trees holy? कब वो भूमि पवित्र बनी? When did that ground become holy? जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आई. Is that Mike? या जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आई. When the presence of God came in that place. Okay, so इससे हमें पता लगता है कि it's not a place, it's the manifest presence of God that makes a place holy. From this we know ये एक जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है जो उस जगह को पवित्र बनाती है. Okay, now अगर आप इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड समझेंगे, If you understand the cultural and historical background, ओके, जो रिमूविंग फुटवेयर है, हम भी जानते हैं, इंडिया में भी आप देखते हैं कई जगह लोग घर के अंदर चप्पल नहीं ले जाते. पाँव में से जूते उतारना, people in India don't take their shoes, their slippers inside the house. Is it this? Okay, the ground was I think it's okay guys, it's not that इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, that's okay. All right, so the ground
It's a holy ground. Why is it holy ground? वो Because परमेश्वर की manifest presence है वहाँ पे. वो पवित्र भूमि क्यों है? Because God's manifest presence is there. Okay. Okay, let me try this. I think there's some disturbance in the sound. Just give us a second. Okay, so where were we? All right. All right. For the place where you stand is holy ground. क्योंकि जहाँ तुम खड़े वो पवित्र जगह है. I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. I have heard their groanings and have come down to deliver them. And now, come, I will send you to Egypt. मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ और अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा. Okay, so सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जो ये बाइबल कहती है कि यहाँ पे जिस जगह में तू खड़ा है पवित्र. ये दो, एक तो जब जगह पवित्र मानी जाती थी वहाँ पे चप्पलें उतार दी जाती थी. दूसरा इसका एक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि पुराने कल्चर के हिसाब से एक नौकर कभी भी मालिक के सामने सैंडल पहन के या जूते पहन के नहीं रहता था. इट वॉज डिसरिस्पेक्ट टू द मास्टर. So this has two interpretations that it's a holy ground, so take off your sandals. The first is that the obvious reason that in holy grounds, in holy places, they would not wear slippers or sandals. And the second, a slave, a servant cannot wear sandals in the presence of his master. Okay, और ये भी दर्शाता है कि now this is the commissioning of Moses. Now God is calling him Moses as his servant. Now servant का मतलब जो अब वो काम पे परमेश्वर उसको भेजेगा. Now he is being recruited as a servant of God. और ये साथ ही मूसा के नियुक्तिकरण को भी दर्शाता है जब परमेश्वर उसको चुन करके अपने सर्वेंट, अपने सेवक के रूप में उसको काम पर भेज रहा है. Okay. जैसे हम देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह के लिए कहा कि मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे महान है और मैं इस लायक भी नहीं कि झुककर उसके जूतियों की लेस को खोल सकूं. क्योंकि पुराने टाइम में नौकर लोग झुककर जब मालिक घर आता था उसके पैरों के लेस को खोलते थे. तो व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट इज सेइंग इज आई एम नॉट इवन वर्दी टू बी अ सर्वेंट ऑफ जीसस. So John the Baptist was saying, I'm not even, the one who comes after me is greater than me. I'm not worthy to stoop down and unlatch his sandals. कि वो एक नौकर के रूप में उस लायक भी नहीं कि यीशु मसीह के सैंडल्स को खोल सके. Okay. Now let's see 34. मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ. अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा. I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. I have heard their groanings and I have come down to deliver them. Now come, I will send you to Egypt. Okay, सबसे पहली बात ये हमें क्या दर्शाता है कि कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि से छुपा नहीं है. The first thing it shows us is that nothing is hidden from the eyes of God. सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है I have surely seen. Then he says I have heard. And then he says I have come down. Amen. He says मैंने सचमुच देखा है, मैंने सचमुच सुना है और अब मैं नीचे उतर आया हूँ. Okay, so let me say it this way. मैं He sees all. वो सब देखता है. He hears all. वो सुनता है सब कुछ. And then he reveals himself to the people whom he has called. और वो अपने आप को प्रकट करता है उन लोगों पर जिनको उसने बुलाया है. Okay, so हम तीन चीज देखते हैं यहाँ पे. I have We see three things. seen it. मैंने देखा है. I have heard it. ये पहला. I have seen it. I have heard it. मैंने सुना है. And now और अब I have come down. Third. मैं उतर आया हूँ. And fourth, I will send you. और अब चौथा, अब मैं तुझे भेज रहा हूँ. Okay, just give me a second. All right. So, guys, just give us a second. This mic is really causing trouble. Okay. I think now it's okay. All right. I don't think let's try now. Okay, sorry guys for the technical problem.
ओके और यही हम देखते हैं कि जो सैंडल उतारना है वो जोशुआ के साथ भी हुआ. ओके 5:15 जोशुआ 5:15 इफ यू रीड इट जस्ट मेंट गॉड्स मैनिफेस्ट. पहला परमेश्वर की मैनिफेस्ट प्रेजेंस वहाँ पे इट्स अ होली प्लेस. एंड सेकेंड इज ऑल्सो जो मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज कि एक नौकर मालिक के सामने खड़ा नहीं रहता. यहोशू 5:15 में हम देखते हैं यहोशू के साथ भी ये हुआ. उसके दो जो मैं आपको अनुवाद बताया, दो मतलब बताया. पहला ये कि वो एक पवित्र स्थान है, दूसरा ये कि एक नौकर मालिक की उपस्थिति में जूते नहीं पहनता. ओके सो अब हमने सीखा 34 में कि परमेश्वर कह रहा है आई हैव सीन द ऑपरेशन ऑफ. मैंने देखा है, मैंने सुना है, अब मैं नीचे उतर के आ गया, बट अब मैं तुझे भेज रहा हूँ. Amen. We see God is saying, I have seen, I have heard, and I have come down, and now I'm sending you. मेरा क्वेश्चन ये है, प्रभु अगर आप नीचे उतर के आ गए हो My question is, God, if you have तो already आप come खुद down, ही मिस्र जाके उन्हें निकाल लो. then why don't you go to Egypt and deliver your people? कभी सोचा yourself? आपने? Have you thought about परमेश्वर this? कह रहा है मैंने अपने लोगों की आह को सुन लिया, God is saying, I have पहले heard देख their लिया, cry, I have seen it, सुन लिया, heard अब it, मैं नीचे उतर के आ now गया. I have come down. इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं. अब आ तुझे मिस्र भेजूंगा. I have come down to deliver them. मैं Now उतर I'll आया send you. हूं. I have come down. I have come down to मैं deliver. उतर आया हूं. I have come down to deliver them. मैं छुटकारा देने उतर आया हूँ. Now I will send you to Egypt. अब मैं तुझे मिस्र भेजूंगा. This reveals the beautiful picture, the beautiful principle that God Almighty does not do anything on this earth without partnering with human vessels. ये उस खूबसूरत सिद्धांत को प्रकट करता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर इंसान रूपी बर्तन के बिना कुछ नहीं करता है. क्योंकि सोचो वरना प्रभु यीशु मसीह वो खुद जब नीचे उतरा तो वो जा सकता है. Otherwise, when he has come down himself, he can go. Okay. All right. और इस बात को सोचो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यू स्टॉप एंड यू वेट. आज जब मैं इस पूरे चैप्टर पे मनन कर रहा था, क्या परमेश्वर केवल तब देख रहा था जो उसके लोगों के साथ अन्याय हो रहा था? क्या केवल तब सुन रहा था? I was thinking, was God only looking or only hearing when his people were being treated unjustly? What about now? अब का क्या? What about now? अब का क्या लगता है आपको? क्या अब वो नहीं देख रहा उसके लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है? Does he not see now what क्या वो अब unjustice नहीं people go देखता? through? Does he not see now? क्या वो अब उतर के नहीं आया? Does he not come down now? और आज भी वो क्या करता है? What does he do now? आज भी वो डिलीवरर्स को खड़ा करता है. Amen. Even today he raises up deliverers. हर एक देशों में, In every हर country, एक शहरों में, in every city, हर एक गांव में, in every village. आज भी Even today. जो उसके लोगों को छुटकारा देने वाले हैं, Those who He deliver his raises deliverers even today. people. Amen. वो आज भी छुटकारा देने वालों को उठा के खड़ा करता है, उनको भेजता है. क्यों? क्योंकि Why? वो जब अपने लोगों की आह को देखता है, जैसा उसने उस समय में किया वैसा ही आज भी करता है. उस समय में उसने एक मनुष्य को ढूंढा और बोला मैं तुझे भेजता हूँ. आज भी कितने सारे जो उसके लोग हैं उन्हें वो चुनता है और कहता है जा मैं तुझे भेजता हूँ, मेरे लोगों को आज़ाद कर. When he sees the cry of his people, he calls people, he chooses them, and he sends them to go and deliver those people. All right, I pray that may you be raised as a mighty deliverers in this generation. Amen. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पीढ़ी में आप महान छुटकारा देने वाले के रूप में उठा के खड़े किए जाएं. Okay, मगर याद रखना जब भी परमेश्वर किसी पीढ़ी में डिलीवरर्स को खड़ा करता है तो उनके साथ क्या होता है? But always remember what happens to those whom God raises up as deliverers in the generation. Verse 35. 35वीं आयत. This Moses whom they rejected. ये मूसा जिसे उन्होंने नकार दिया या ठुकरा पिछली दिया. आयत में What did we see in the I previous will verse? come now, I will send you to Egypt. आप मैं तुझे भेजूंगा. परमेश्वर कह रहा है मूसा मैं तुझे भेजता हूँ. God is saying Moses, I'm sending उसके you. बाद वाली आयत कह रही है The next This is the same Moses whom they rejected. The next word says ये वही मूसा है जिससे उन्होंने ठुकरा दिया, नकार किसने दिया. ठुकराया? Who rejected? उन्हीं लोगों ने The same people जिनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया. to whom God had sent Moses to deliver them. जिन लोगों के लिए मूसा भेजा गया उन्हीं लोगों ने मूसा को ठुकरा दिया. The people Moses was sent to are the same people who rejected Moses. Saying ये कहते हुए वो लोगों ने क्या किया, उससे क्या कहा? Who made you a ruler and a judge over us? What did those people tell Moses? तुझे किसने हमारे ऊपर हाकिम और तू न्याय कौन है? बनाया? तुझे Who are किसने you? भेजा? Who Who sent made you a ruler and a deliverer? किसने बनाया हाकिम और न्याय हमारे ऊपर? आप आगे देखिए बाइबल कह रही Now है. see what it says further. This Moses is the one God sent. ये मूसा वही है जिसको परमेश्वर ने
तुझे भेजा। किसने हमारे ऊपर रूलर ठहराया? Who made you a ruler over तुझे us? किसने छुड़ाने वाला बनाया? Who made you a deliverer और over us? आंसर है The answer is परमेश्वर ने. God made him. God sent to be a ruler and deliverer. परमेश्वर ने भेजा उसको वो कह छुटकारा रहे देने who वाला made you a ruler and deliverer? बना। They are saying who made you? किसने और बनाया? उत्तर है God did. The answer is Amen. परमेश्वर Are ने you बनाया। seeing beautiful picture here, आप church? देख रहे हैं क्या तस्वीर है यहाँ पे खूबसूरत। हर एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर खड़ा करता है उसको रिजेक्शन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा. Every person that God sends or God chooses has to go through rejection. वही लोग जिनके लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भेजा है वही लोग उसका तिरस्कार करेंगे. The same people for whom God has sent that person, the same people will reject him. Okay, so this Moses is the one God sent to be a ruler and deliverer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. ये मूसा है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसे उसने झाड़ी में दर्शन दिया भेजा. Okay, और हम देखते हैं इजराइल का अगर हम देखते हैं और क्यों ये बात स्टीफन उन्हें बता रहा है. And why is Stephen telling them this? क्योंकि ये इजराइल की हिस्ट्री थी. Because this is the history of Israel. ओके, उन्होंने जोसेफ को रिजेक्ट किया जो हमने पढ़ा अभी They कल परसों. rejected Joseph. We studied फिर हम about देखा that. उन्होंने मूसा को रिजेक्ट किया, They rejected Moses. सारे प्रॉफिट्स को रिजेक्ट किया, Rejected all the prophets. फिर यीशु मसीह को रिजेक्ट किया. Then they rejected Jesus. उसके बाद जो उसने जो अपोस्टल्स चुने उनको रिजेक्ट किया. And then the apostles he chose, they rejected them. और अब जो उसकी देह चिन्ह और चमत्कार कर रही है अब वही उस कटघरे में खड़े हैं और अब जो मसीह की देह है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. And now his body that is doing signs and wonders, now they are rejecting that body, and now they are standing before courts. Okay, so that's the pattern of anybody who God has chosen to be a deliverer. ये वो पैटर्न है उन सभी लोगों की लाइफ के लिए जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है एक और छुटकारा देने वाले के रूप में। स्टीफन उनको बता रहा है कि जैसे वो रिबेलियस एंसेस्टर्स थे जो बाप दादा थे बलवा करने वाले परमेश्वर के अगेंस्ट, ये तुम लोग भी वही हो. इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हो बात. And Stephen is telling them, as your forefathers were rebellious and opposers of the will of God, similarly you all are too. Okay, all right, let's go to verse 36. He brought them out after he had shown wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह द्वारा चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया. यह वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा. This is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Okay, now hear this. सुनिए. The one whom God attracted through a sign and a wonder has become a sign and a wonder. वो जिसे परमेश्वर ने आकर्षित किया एक चिन्ह अद्भुत काम के द्वारा, आज परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह एक अद्भुत काम बना दिया. कई ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में थे, उनको परमेश्वर ने चंगा किया और आज कई लोगों को चंगा करने वाला बना दिया. कई लोग थे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उनको परमेश्वर ने छुड़ाया, आज उनके द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को छुटकारा दे दिया. There were people who were in sicknesses, God delivered them, and now today has made them the reason to heal many people. Those who were oppressed by the devil, the Lord delivered them and has made them the source of delivering many who are oppressed by the devil. Okay, now hear this. After he had, who is this he? Small he, Moses. Who is big he? God. Okay, small he, Moses. Moses had shown wonders and signs in the land of Egypt. मूसा ने क्या किया? कहाँ दिखाया उन्हें चिन्ह? Land of Egypt में, in the Red Sea and in the wilderness 40 years. Amen. मूसा ने उनको लाल समुद्र में, मिस्र में और जंगल में 40 साल तक अद्भुत काम दिखाए. Okay, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ इससे? What am I trying to tell you? कि miracles, signs, wonders किसी लोकेशन में लिमिटेड नहीं है. Miracle signs and wonders are not limited to a location. आज लोग क्या बोलते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं यूरोप में, यूएस में, या जब भी इन कंट्रीज में मैं गया हूँ, वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, अरे अफ्रीका, इंडिया में बहुत मिरेकल्स होते हैं. Yeah, when I go to different countries, Europe and all, they say, oh, there's many miracles that happen in Africa and India. अच्छा, ऐसा Really? क्यों? Why? That's a mindset. ये एक मानसिकता है. That's so they think, ओहो, गांव में बहुत चमत्कार होते हैं.
Some people say, oh, village शहरों में नहीं village होते। have many miracles, the cities don't. ओ अफ्रीका में, इंडिया में बहुत मिरेकल्स होते हैं। Africa, India have many miracles. नहीं, आप ये लगाओ चमत्कार। Was Moses following signs and wonders or were signs and wonders following Moses? क्या मूसा चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहा था या चिन्ह चमत्कार मूसा के पीछे जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है मार्क 16 में कि विश्वासियों में विच these signs will follow them that believe. The signs and wonders are supposed to follow the believers, not the other way around. मरकुस 16:17 में लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे या उनके पीछे पीछे ये चिन्ह होंगे। चिन्ह चमत्कार विश्वासियों के पीछे जाना चाहिए, विश्वासियों के चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं। Okay. All right. Okay, coming back. So we have to understand that signs and wonders, they always attest to a person who is chosen and set apart by God. Amen. तो हमें समझना है चिन्ह चमत्कार हमेशा एक व्यक्ति की गवाही देते हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है, अपने काम के लिए भेजा है। परमेश्वर नहीं कहा मूसा को जा और वहां ज्ञान दे मेरे बारे में इजिप्ट में। God didn't say go and give knowledge about me in Egypt. हाँ, बातें कर मेरे बारे में, उनको बड़ी बड़ी कथाएं बता। Go talk about me, tell them big stories about me. परमेश्वर ने मूसा को भेजा था डेमोन्स्ट्रेट कर कि जिस खुदा ने तुझे भेजा है वो सर्वशक्तिमान खुदा है। God sent him to demonstrate that the God who has sent me is the Almighty God. And that's why और इसलिए Moses was able to show signs and wonders in the land of Egypt, in the Red Sea and in the wilderness 40 years. मूसा चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम दिखा सका उस लाल समुद्र में, मिस्र में और 40 साल उस जंगल में। जब हमने मिनिस्ट्री शुरू करी और लोग चंगे होने लगे, When we started the ministry, तो मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला, ओह योर चर्च इज गोइंग थ्रू अ सीजन ऑफ हीलिंग। So I remember one man came and said, आपकी कलीसिया चंगाई के मौसम में से गुजर रही है। He said अलग अलग सीजन आएंगे, तो कुछ सीजन में लोग प्रभु चंगा करेगा, फिर कुछ सीजन में नहीं करेगा। And he said different seasons come, so in some seasons God will heal people, some अभी seasons God will not. तब से अब तक 11-12 साल तो हो गए, ये सीजन तो खत्म होने वाला नहीं है। It's been 11-12 years since and this season is not going to end. Okay, because God doesn't heal in season. क्योंकि परमेश्वर मौसमों में चंगा नहीं करता है। He heals every time. वो हर समय चंगा करता है। Okay. Jesus ने नहीं कहा ओके इजराइलाइट्स को जनवरी से मार्च तक हीलिंग सीजन है, सो जनवरी फरवरी मार्च में आना मेरे पास, तब मैं चंगा करूंगा, फिर अगला हीलिंग सीजन आएगा नवंबर दिसंबर में। Jesus did not tell the Israelites that January to March is healing season, so next healing season will be October, November, December. Okay, so we see that wherever Moses went, signs and wonders हम followed. देखते हैं जहाँ भी मूसा गया चिन्ह चमत्कार उसके पीछे पीछे थे। Okay, so if I can say it this way, authentic ministry is confirmed by God's power, not by human approval. Amen. एक सच्ची सेवकाई परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रतिष्ठित की जाती है, साबित की जाती है, इंसानी ज्ञान के द्वारा नहीं। Now hear this. This is that Moses who said to children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. From your brethren, him you shall hear. यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, उसी की सुनना। Okay. Now what we are seeing is Moses foretold a future prophet. मूसा ने पहले भविष्यवाणी कर दी। मगर आप एक चीज सोचो, आप यही मूसा जिसको उसकी जनरेशन के लोगों ने रिजेक्ट किया, बाद में वो हीरो बन गया इजराइल के लिए, मगर उसकी जनरेशन के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। The same Moses who became a hero for the Israelites later on was the same Moses who was rejected by the people of his own generation. Okay. और ये आप हर टाइम में देखते हैं। And you will see this in परमेश्वर all के the वो time. लोग जिनको परमेश्वर ने काफी इस्तेमाल किया अपनी जनरेशन में, Those people of God whom God used mightily in his generation. कैथरीन In their कोलमैन, generation. स्मिथ विगल्सवर्थ, मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, जब ये जीवित थे तो इनको बहुत ज्यादा सताव और रिजेक्शन के थ्रू होके जाना पड़ा। When I was reading about them, when they were alive, they went through a lot of rejection. लोग a lot of न्यूज़पेपर में criticism. इनके लिए उल्टी सीधी चीजें लिखते थे, लोग इनके बारे में अफवाहें फैलाते थे। People would write nasty things about them in the newspaper. जिस दिन स्मिथ विगल्सवर्थ जो थे वो प्रभु के पास चले गए, The day Smith Wigglesworth went to be with the Lord. उसके बाद वो हीरो बन गए, उनकी बुक्स बिकने लगी, वो बहुत फेमस हो गए। After that, he became a hero. His books started to sell. मगर एक जो लेस्टर समराल, जो एक और परमेश्वर के एक महान दास थे, जो
स्मिथ विगल्सवर्थ, जब वो छोटे थे तब वो स्मिथ विगल्सवर्थ के घर जाया करते थे. A mighty man of God, Lester Sumrall, who's now gone to be with the Lord, when he was a young boy, he used to go to Smith Wigglesworth's house. और वो बताते हैं कि उनके घर पे कोई नहीं आता था, वो बहुत अकेले थे. And he mentioned this, how nobody would ever visit Smith Wigglesworth. He was very alone. ओके और अब हम देखते हैं आगे ये जो सदूसी और फरीसी हैं, ये मूसा, उन्होंने बना दिया मूसा हमारा प्रॉफिट है. मगर जब, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अनटू यू, वो कहता है हाय तुम पर, क्योंकि तुम इन भविष्यद्वक्ताओं की कब्र में आके रोते हो और तुम्हारे बाप दादा ही हैं जिन्होंने पत्थर मार के इन भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया. And now these Pharisees, we see they had made Moses their prophet, and they were saying big things about Moses. But then Jesus said, "Hi है तुम पर, क्योंकि because you come and you cry at the tombs of these prophets, but it was your forefathers who killed those prophets, who stoned them to death." ओके वही आप आज देखते हो, आज की चर्च में अपोस्टल्स का हाई ऑनर है. You see that today in the church today there's a high honor for all the पौलुस का apostles of बहुत the first honor century. Apostle Paul has a great honor in today's church. मगर अपने समय में But in their time, उनको तिरस्कार किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया. they were criticized, they were rejected. So we see a pattern. All right. हम एक pattern देखते हैं. Let's see. So now this is that Moses who said to children of Israel, the Lord your God will raise up a prophet like me from your brethren. Him you shall hear. ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा था, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, उसकी सुनना. Okay. Now अब ये समझो कितनी खतरनाक विजडम है स्टीफन के अंदर काम कर रही. This is such a mighty वो wisdom कहाँ through Stephen. मेसोपोटामिया से बात करता हुआ उसको लाता हुआ, यूसुफ से होके लाता हुआ, उसके बाद 12 गोत्रों करते मूसा से होते लाता हुआ, अब वो यीशु मसीह के पास लेके आ रहा है उस बात. So how starting from Abraham from Mesopotamia to Joseph to the 12 tribes, and then coming to Moses, and now he's bringing it to the Lord Jesus. Okay. अब वो कह रहा है, And now he says, Stephen is setting up Jesus as a fulfillment of the prophecy of Moses. स्टीफन जो है वो मूसा की जो भविष्यवाणी थी उसका पूरा होना बता रहा है कि यीशु में वो पूरी हुई है. वो कह रहा है मेरी तरह एक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लाइक मी. He says a prophet like me will come. Okay. Now, Moses was a unique prophet when it comes to prophet. मूसा एक अनोखा भविष्यवक्ता था. And I'll tell you why. मैं बताऊंगा क्यों. क्योंकि बाइबल के परमेश्वर ने खुद कहा, अगर मैं किसी भी और भविष्यवक्ता से बात करता हूं तो एक दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, मगर मूसा के साथ ऐसा नहीं है. मूसा के साथ मैं फेस टू फेस बात करता हूं. Because God said, I speak to any other prophet through a dream or a vision, but not with Moses. With Moses, I speak to him face to face. You know, it revealed a unique kind of intimacy with God. ये परमेश्वर के साथ एक अलग तरह का गहरा रिश्ता दर्शाता है. और फिर हम देख रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है. And then he's talking about Jesus. ओके आप इसको जॉन 1:18, जॉन 5:46 में पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:18, यूहन्ना कि कोई भी परमेश्वर पिता को नहीं जानता मगर वो पुत्र जो पिता के गोदी में से आया है. No one knows the Father but the Son that has come from the bosom of the Father. सो अब स्टीफन इन महायाजकों को ये बताना चाह रहा है, यीशु मसीह कोई कल्ट लीडर नहीं है. Yeah. So यीशु मसीह इम्पोस्टर नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो वही प्रॉफिट है जिसकी भविष्यवाणी मूसा ने, जिसको तुम मानते हो अपना हीरो, मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सालों पहले कह दिया था. Amen. So Stephen is trying to tell these Pharisees that Jesus is not a cult leader, he's not an impostor, but he's the same prophet of whom Moses, your hero, had prophesied years ago. Okay? And now see what he's saying. देखिए वो क्या कह रहे हैं. Him you shall hear. उसकी सुनो. All right? To disobey or to reject Jesus is to disobey Moses. यीशु को ठुकराना या यीशु की ना सुनना मूसा को ठुकराना है, मूसा की ना सुनना है. Because Moses said, Him you shall hear. क्योंकि मूसा ने कहा था उसको सुनना. And Stephen is trying to now, अब आगे स्टीफन बताएगा कि कैसे ये यीशु मसीह है जिसके बारे में मूसा ने भी कहा था. Now Stephen will describe how it is Jesus whom Moses spoke of. All right. And this was the final commandment of Moses. और ये आखिरी आज्ञा थी मूसा की. तो अगर वो कह रहा है, हे महायाजकों, हे फरीसियों, हे सदूसियों, अगर तुम यीशु को इनकार करते हो तो तुम मूसा की जो आखिरी
आखिरी आज्ञा थी तुम उसका भी तिरस्कार करते हो. So now he's saying all the high priests, all the Pharisees, he's saying if you reject Moses, if you reject Jesus, you're also rejecting the final commandment of Moses. Okay, let's come to verse 38. 38वें आयत. यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पर्वत पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाएं. This is he who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai and with our fathers, the one who received the living oracles to give to us. Okay, now we see again, ये जो word congregation है ना, यहाँ पे Holy Spirit uses the same word ecclesia, जहाँ से हमें वो शब्द मिला है church. Amen. So the word congregation is the same word ecclesia from where we get the word church. So यहाँ से हमें पता लगता है कि पुराने नियम में वो जो congregation थी वो एक कलीसिया की तरह थी जो wilderness में थी. In the old covenant, the congregation was like a church which was in the wilderness. Yeah. All right. Why is it saying like me? I already shared because like me means a peculiar kind of intimacy. He was a foreshadow. He was a prototype. Please hear it carefully. एक अनोखे रूप का गहरा रिश्ता, जैसा मूसा ने कहा, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ आमने सामने का रिश्ता था. All right. Now, why does Stephen used or Holy Spirit use that word ecclesia for congregation? So Stephen या पवित्र आत्मा यहाँ पर क्यों एक्लीसिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? वो एक संबंध जोड़ना चाह रहा है. पुराना जो ये जो जंगल में, देखिए हिंदी में कलीसिया लिखा है इसीलिए जंगल में कलीसिया के बीच, राइट. जो पुराने नियम में जो ये कलीसिया थी, जो असेंबली थी इजराइल की, और जो ये अब मैसियानिक कम्युनिटी है, ये जो मसीह लोग हैं, इनके बीच में वो एक लिंक कर रहा है कि ये कलीसिया और वो कलीसिया जुड़ी हुई हैं, एक ही हैं. He's trying to connect the congregation, the assembly of the Israelites then and now, those messianic believers who've come to the knowledge of Christ, and he's saying these two are one, they are connected. Okay. All right. So हम देखते हैं मूसा क्या था वहां पे. So who was Moses? इजराइल के लोगों में और परमेश्वर के बीच में मूसा क्या था? He was a mediator. Moses was a mediator between Israel and God. Okay. परमेश्वर और लोगों के बीच में वो एक मीडिएटर था. He was a mediator. He is a prototype. और वो एक प्रोटोटाइप है. अब यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? अगर आप इब्रानी 9:15 में पढ़ें, If you see Hebrews 9:15 and 1 Timothy 2:5, और पहला तिमोथी 2:5, we see that Jesus is the mediator of the new covenant. हम देखते हैं जो यीशु है वो मध्यस्थ है नई वाचा का. Okay, so Moses is a foreshadow of Jesus Christ. Old Testament was a shadow. Christ is the substance. Amen. Moses was a shadow of what is to come. Amen. जो पुरानी वाचा है वो परछाई है, जो नई वाचा है वो ठोस है. मूसा जो है वो एक परछाई था जो आने वाला है मसीह उसकी. Okay, guys, if you will spam this, the team is gonna block you. All right. Comments को spam ना करें. All right. So please, those people who really want Bible study, they should remain here. Yeah. जो लोग बाइबल स्टडी चाहते हैं वो ठहरे यहाँ पे. All right. So हम देखते हैं कि कैसे हमने क्या देखा. पुराना नियम क्या था? परछाई थी. We see the ठोस पदार्थ क्या है? नया नियम है. The Old Testament was the shadow and the New Testament is the real substance. So even Moses was a shadow of the true mediator. Moses is the shadow of a mediator. मूसा क्या है? एक परछाई है मध्यस्थ करने वाले की. मगर असली में मध्यस्थता करने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह. Who is the real mediator? It is the Lord Jesus. Okay? He is the mediator of new covenant. वो नई वाचा का मध्यस्थ है. स्टीफन उनको बताना चाह रहा है, जैसे पुराने नियम में इज़राइल परमेश्वर के लोग थे, भाई जो हम लोग मंदिर में अब मिल रहे हैं मसीह यीशु के नाम में, हम भी उसी परमेश्वर के लोग हैं. वी आर ऑल्सो गैदरिंग एज द न्यू टेस्टमेंट चर्च. द ओल्ड टेस्टमेंट दैट वाज ऑल्सो अ चर्च. जो विल्डरनेस में था वो भी कलीसिया थी. उसमें मूसा एक परछाई था. अब हम जो मिल रहे हैं, अब हमारे पास ठोस मसीह है, अब हम मसीह के नाम से मिलते हैं. इट्स द रियल चर्च. So Stephen is trying to tell them, as the old congregation was, now when we are meeting in the name of Jesus, as they were the Old Testament church, we are the New Testament church. As Moses was a shadow, we have the substance Jesus, and we are the new covenant church. Okay, all right.
फिर हम देखते हैं एंजल ने माउंट साइनाई में, यू नो, द वन हु रिसीव द लिविंग ऑरेकल्स टू गिव टू अस. You see, ऑलराइट, Swardup जीवित ने- वचन. Yeah. 39. परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना ना चाहा. Whom our fathers would not obey. ओके, मैंने But फिर से आपको rejected. क्या बोला है? अब ये सारे इस समय के लोग मूसा को मानते हैं, ओबे करते हैं. उस टाइम के इनके बाप दादाओं ने ना माना. Now all these people believe they obey Moses, but their forefathers did not. ओके गाइस, आई एम ट्राइंग टू रश. मैं बहुत और हम लोग डीप जा सकते हैं, बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं, मैं आपको ले जा सकता हूँ, मगर अभी देखिए हम केवल 8 आयतें हमने करी हैं और करीबन 1 घंटा हो गया है, और हमें अगर प्रेरितों के कार्य हमें ख़त्म करना है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा. हालांकि मेरा हार्ट ये है कि मैं आपको एक डीप स्टडी दूं, बट पॉसिबल नहीं है इत कम टाइम में. Yeah, my heart is to give you a deep study, but it's not possible in limited time. ओके, ऑलराइट. सो whom our fathers would not obey. अब देखिए, वही मूसा जिसको परमेश्वर ने ऐसा साक्षात्कार किया, वो मूसा जिसने साइंस एंड वंडर्स करे इजिप्ट में, रेड सी में, विल्डरनेस में, वो मूसा जिसको एक मीडिएटर चुना गया, उस मूसा की बात हमारे बाप दादाओं ने नहीं मानी. The same Moses whom God had chosen, the same Moses whom God was doing signs and wonders in his life, the same Moses, their forefathers, they did not believe, they did not obey. ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं, यू नो, स्टीवन he delivers this truth that is crushing to the Sanhedrin, the crushing to the high priest. स्टीफन ये सच्चाई रख रहा है सामने, जो सनहेड्रिन के लिए उस समय के जो काउंसिल थे उनके लिए बहुत ही दिल दुखा देने वाली बात की तरह है. ओके, आफ्टर सब कुछ होने के बाद, परमेश्वर से चुना हुआ होने के बावजूद, जिसने सुख और आराम छोड़ दिया, एक राजगद्दी छोड़ दी, महल छोड़ दिया, उसके बाद 40 साल तक भटकता रहा, उसके बाद परमेश्वर से दर्शन पाकर, उसके बाद परमेश्वर से वो बुलाहट पाकर, उसके बाद हियाव बांध कर मिस्र गया, मिस्र बार बार जाकर लोगों को लड़कर लेकर आया, लाल समुद्र के बीच से होकर गया, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उसके बाद भी पिता हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा. The same Moses who was chosen from the beginning, who left the comfort of the palace, lived in the wilderness for 40 years, then through a vision God called him again, sent him to Egypt. He came back to Egypt again and again, went before the Pharaoh, got the people out of Egypt, took them through the Red Sea and showed them signs and wonders, and yet the forefathers of Egypt, of Israel, did not obey, did not listen to him. Okay? और हम ये भी जानते हैं कि लोग इतना ग्रम्बल करते थे, इतना कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे मूसा के विरोध भी, परमेश्वर क्यों ले आया हमें निकाल के, क्या फायदा, अभी तो रो रहे थे वहां पे मिस्र में. इतना ज्यादा कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं कि एक बार प्रभु ने मूसा होगा, भाई लेट्स एंड देम अप. People would murmur and complain so much about Moses and about God, and that they were happy in Egypt. Whereas they were crying and they were under bondage and slavery, but they would be complaining all the time. And one time God said, you know, let's start over. और हम देखते हैं मूसा का हृदय कि उसने परमेश्वर के सामने कहा, नहीं प्रभु. We see the heart of Moses. He said, no. वही लोग जो सुबह शाम उसके विरोध में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं. The same people that grumble and complain against Moses day and night. Okay, again, why? Because he's a foreshadow of Christ. क्योंकि वो मसीह की परछाई है. वो मसीह की परछाई है. He's a Jesus foreshadow. became the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the entire world. वो हमारे गुनाह और केवल हमारे नहीं, पूरी सृष्टि के गुनाहों के लिए क्षमादान बना. So, but they rejected Moses. पर उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया. And in their hearts, they turned back to Egypt. और अपने दिल में वो मिस्र की ओर वापस मुड़ गए. See, they did not turn back physically to Egypt. वो शारीरिक रूप में मिस्र वापस नहीं कभी गए. बाइबल नहीं बताती कि वो मुड़े, उन्होंने मूसा को कहा, हाँ भाई हम यू टर्न ले रहे हैं, वी आर गोइंग बैक टू इजिप्ट. बट इन देयर हार्ट्स दे हैड ऑलरेडी टर्न बैक टू इजिप्ट. The Bible doesn't say that they turned back and they went to Egypt physically, but अपने दिल में वो वापस मुड़ गए. ऑलराइट, सो थिंक अबाउट दिस. इसके बारे में सोचें. अब आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ. We see what happened then. ओके, सो नंबर्स 14 अगर हम पढ़ते हैं, गिनती 14, नंबर्स 14, 3-4, पीपल सेड, would it not be better for us to return to Egypt? लोगों ने कहा, And they were planning to choose a new leader. वो कहते हैं हम
भैया मूसा हमारा लीडर नहीं है, हम अपना लीडर चुन लेंगे और वापस चलते हैं. लोगों ने गिनती 14 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा क्या बेटर नहीं वापस हम इजिप्ट चले जाएं, हम अपने खुद एक लीडर चुनेंगे और हम लोग खुद चले जाएंगे. Okay, hear this. Idolatry begins in the heart. जो मूर्ति पूजा है वो दिल में शुरू होती है. Okay. They turned back to Egypt. क्या मैनिफेस्टेशन था उसका? वो इजिप्ट की तरफ वापस मुड़ गए. What, how did it manifest? अब अगले उसमें देखेंगे हम. We see in the next. अगले उसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ जब in their hearts they turned back to Egypt. कैसे? Saying to Aaron, make us gods to go before us. As for this Moses who brought us out of the land. Look at their language. They don't treat him as a leader. As for this Moses who brought us out, we don't know what has happened. अरे ये जो मूसा लाया था, हमें नहीं पता क्या हुआ इसके साथ. वो अपने दिल में मिस्र की ओर वापस मुड़ गए और हारून से कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा, वो मूसा को अपना लीडर भी नहीं देखते. वो कह रहे हैं ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है. याद है जब उड़ाव पुत्र की कहानी में जब वो बड़ा बेटा घर आता है, वो कहता है दिस सन ऑफ योर्स. This is a derogatory term. When the elder son comes back to the father's house and he hears the sound, when he speaks to the father, he says, "This son of yours, तेरा ये बेटा." ये एक नीचा दिखाने वाली भाषा है. All right. So this Moses, we don't know what has happened to him. हमें नहीं पता इस मूसा का क्या हुआ है. Who brought us out of the land of Egypt. जो हमें मिस्र से निकाल के लाए थे, हमें नहीं पता इसका क्या हुआ. Okay. So we see that in their hearts they had turned back to Egypt. And what was the manifestation of that? That now they are asking for Egyptian gods. तो अपने दिलों में वो मिस्र की ओर वापस मुड़ चुके हैं ना अपने, और अब वो मांग रहे हैं वो मिस्री देवता बनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. All right. और हम देखते भी हैं कि उन्होंने बनाया भी. And we see they also और हम देखते हैं उन्होंने एक बुल बनाया. They made a bull. जो एक एपिस करके एक गॉड है इजिप्ट का. A god of Egypt called Apis. Okay. It was a symbol of power. वो सामर्थ्य का या बल का प्रतिबिंब था. वो इजिप्ट से तो बाहर आ गए थे. They had come उन्होंने डिसाइड कर दिया था अब हमारा इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं है. They had decided they would have nothing to do with Egypt. अब वो उस कनान देश की तरफ जा रहे हैं और परमेश्वर एक डिलीवरर की तरह उन्हें निकाल के जा रहा है. They were going to the land of Canaan and God is drawing them out as a deliverer. मगर रास्ते भर आप देखते हैं they were grumbling and they were murmuring. But throughout the journey you see वो शिकायतें लगा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे. And that's why many of them were destroyed by serpents, Bible says. इसीलिए उनमें से बहुत सारे जो हैं वो सर्पों ने आके नाश कर दिए, सांपों ने आके. And वो क्या कर रहे हैं अब? If you see that because they turned back to Egypt in their heart. And we see क्योंकि वो इजिप्ट की ओर मुड़ गए अपने दिल में. They turned back to their idols. वो अपने उन मूर्तियों की ओर मुड़ गए. Okay. और ये एक वार्निंग है हम सब के लिए. And this is a warning for all of us. That may we never turn our heart backs from where God has delivered us from. कि हम कभी भी अपने दिलों में वापस ना मुड़े उस ओर जहाँ से परमेश्वर हमें निकाल लाया. Okay. We don't know. और एक चीज आप इसको देखो. When did they say make gods for us? When Moses जब सिनाई पर्वत चला गया, जब उन्हें मूसा नहीं मिला. उन्होंने कब कहा हमारे लिए ये ईश्वर बनाओ मूसा के? When they did not see Moses, when Moses was on the Mount Sinai. Think about this. That's why Satan hates true, genuine leaders who are ordained by God. इसीलिए शैतान नफरत करता है उन सच्चे लीडर से जिनको परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला करके बनाया है. Okay. चुना है. As Moses went away, Satan was able to deceive these people. जब मूसा उनसे दूर गया, शैतान उन लोगों को धोखा दे सका. Hear this. सुनिए. True godly leaders, सच्चे जो अगुवे होते हैं, shepherds, जो चरवाहे होते हैं, are protection over God's people. वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक सुरक्षा होते हैं. And that's why Satan hates them. इसीलिए शैतान नफरत करता है उनसे. That's why Satan wants to cut off every kind of godly leadership over your life so that he can very easily destroy God's people. इसीलिए शैतान आपके जीवन के ऊपर से जो ईश्वरीय अगुवे परमेश्वर ने ठहराए हैं उनको हटाना चाहता है ताकि वो आसानी से आप पर हमला कर सके. Amen. And it's God's wisdom. और ये परमेश्वर की बुद्धि है कि परमेश्वर ने इंसानों को चरवाहे की तरह लोगों के ऊपर रखा है. And this is God's wisdom that he has kept men as shepherds over people's lives. Okay. All right. Let's go to verse 41. They made a calf in those days. मैंने आपको बताया था एपिस जो ये गॉड है, बुल गॉड,
offered sacrifices to the idol and rejoiced in the work of their own hand. उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर, which I told you is the god Apis of Egypt, उसकी मूर्ति के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे. Work of their hand is a prophetic sign of idolatry, जो मतलब हाथों से उन्होंने बनाया. What they made with their own hands. क्योंकि बाइबल में हम work of their hand काम के लिए भी कहते हैं, जॉब के लिए भी. Whatever your hand finds to do, that is a different significance. यहाँ पे वो बात नहीं हो रही. Work of their hand is not जो नौकरी वो करते हैं. यहाँ पे the work of their hand is the creation of their hand. The work of their hand, जो उनके हाथों की सृष्टि है, जो उन्होंने अपने हाथों से मूर्ति बनाई, उसकी बात हो रही है. All right. So it's a prophetic shorthand for idolatry. ये मूर्ति पूजा को दर्शाता है. आप जेरेमाया 1:16 में इसको पढ़ सकते हैं. Jeremiah 1:16 you can read this. All right. और क्या करने लगे वो? Now you will see they have made a calf. अब उन्होंने एक बछड़ा बनाया. अब वो उसको sacrifice भी कर रहे हैं. And they are offering sacrifices to it. And अब वो नाच गा रहे हैं. And they are dancing, rejoicing. My question is, मेरा सवाल ये है, where is the reverence for the God who brought them out of Egypt? उस परमेश्वर का भय कहाँ गया जो उन्हें मिस्र से निकाल के लेके आया? Think about this. सोच के देखें. वो भूल गए सब कुछ. They forgot about everything. वो भूल गए कैसे परमेश्वर उनको फिरौन के हाथ से निकाल के लेके आए इतने बड़े बड़े अद्भुत काम करके. They completely forgot how God had delivered them mightily through the hand out of the hand of Pharaoh through such mighty वो miracles. भूल गए कैसे लाल समुद्र में परमेश्वर ने उसको 2 भाग कर दिया. पूरे इजरायली जब चले गए तो फैरो और उसकी पूरी सेना को उसमें डूब के मर गई. They forgot how God parted the Red Sea, and when they had crossed the Red Sea over, how the entire army of Egypt was taken up by the water. वो भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने रोज उनको खाना खिलाया. He was faithful to feed them. Yeah. They forgot how God had fed them every single day. वो विश्वास योग्यता से उनको खाना देता रहा. और जस्ट हम देखते हैं कि मूसा सीनै पर्वत में गया जहां परमेश्वर उसको वो आज्ञाएं दे रहा था. And we see while Moses is up in the Mount Sinai when God is giving him All these commandments, people flipped and their hearts turned back to Egypt. ये सब लोग पलट गए अपने दिलों में इजिप्ट की ओर वापस. Okay, so ये बाहरी outward action नहीं था. This is not an outward action. The outward action was just a manifestation of something that was happening in them. जो बाहरी एक्शन था वो केवल वो प्रकटीकरण है जो उनके अंदर हुआ था उसका. Amen. So हम देखते हैं कि their hearts are turned back to idols. We see उनके जो दिल हैं वापस पलट गए मूर्ति पूजा की. All right, let's see now. अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे. All right. I don't think this is a very good interpretation. Then God turned and gave them up to worship the host of heaven. उनको छोड़ नहीं दिया, ऐसे नहीं कि अनाथ छोड़ दिया. God did not abandon them. Gave them up to worship. परमेश्वर ने उनको दे दिया कि भाई जो तुम्हें करना है ना अब तुम वो करो. Like God gave them up. God इसको it was God's response to their idolatry. God said, okay, do whatever you want to do. उनकी मूर्ति पूजा के प्रतिरूप में उसके उत्तर में परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करना है करो. Okay. आप हम जब रोमन्स चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं, it talks about God handling people over to the full people to receive the full blown consequence of their sin. रोमी 1 में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर सौंप देता है लोगों को उनके पाप का पूर्ण परिणाम सहने के लिए. विवेक स्टीफन ने यीशु को प्रॉफिट क्यों बोला? बिकॉज यीशु मसीह प्रॉफिट था. he had all the fivefold ministry. He was an apostle, a prophet, a teacher, evangelist, and an apostle. प्रभु यीशु मसीह इन 5 दफ्तरों में सेवकाई की है. एक अपोस्टल के, एक भविष्यवक्ता के, एक प्रचारक के, एक शेपर्ड के, एक चरवाहे के. All right. Okay, coming back. So God gave them up to worship the host of heaven. प्रभु ने कहा ठीक है, I give you up. तो परमेश्वर ने उनको जो वो मूर्ति पूजा करना चाहते थे उसके लिए छोड़ दिया उनके हाल पे. Okay, it's अगर आप रोमन्स 1 में देखेंगे, that's what the wrath of God means. When God hands you over to receive the full blown consequence of your sinful life. If you see in Romans 1, wrath of God is when God gives you up to जो आप कर रहे हो उसका पूरा प्रतिफल आपको सहने को मिलता है फिर. Okay. मगर ये बहुत जल्दी नहीं होता. आप सोचो 40 साल तक बाइबल कहती है वो परमेश्वर की
they limited, they tested, they tempted the Holy One of Israel. They again 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ धीरज से रहा. 40 साल तक वो परमेश्वर के साथ वो बलवा करते रहे. But this doesn't happen quickly. For 40 years, God was patient with them, and they kept on opposing, kept on rebelling against God for 40 years. All right. And but then a time comes. लेकिन जब एक एक समय व्यक्ति आता है, अपने को नहीं बदलता अपने रास्तों को, तो एक समय आता है God allows them to take the consequence. पर वो समय आता है जब परमेश्वर उन्हें उनके जो कुछ हो करे उसका परिणाम सहने को दे देते हैं पूरी तरह. Okay. I remember I was in a meeting. मैं एक मीटिंग में था. वहाँ पे एक वर्शिप लीडर था, एक यंग वर्शिप लीडर था. और वो एक बहुत ही इमोरल लाइफ जी रहा था. I remember I was in a meeting and there was a worship leader who was living a very immoral life. Okay. और मैं जानता था बहुत समय से. मैं कोशिश कर रहा था उससे बात करने की I knew about it. कि And वो I was बाहर trying, आए इस लाइफस्टाइल से. I knew about it and I was trying to talk to him that he would come out of such a lifestyle. और हम लोग एक मीटिंग में थे. And we were in a meeting. और जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा उस दिन, मुझे इंस्टेंटली ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाल दिया कि ये आखिरी चांस है जो परमेश्वर इसको दे रहा है. अगर इसने इसको भी हल्का जाना, ही इज गोना गेट एक्सपोज्ड. The moment I saw him that day, I knew that this is the last chance God is giving him, and if he does not consider this opportunity, वो सबके सामने पर्दाफाश हो जाएगा उसका. I went to him and I told him. मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा. मुझे आज भी याद है अच्छे से. I still remember. I told him this. I just somehow feel if you don't repent and change your ways, this is the last opportunity God is giving you because He loves you. You know, you will be exposed. मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं इसलिए वो ये आखिरी अवसर तुझे दे रहे हैं कि अपने गलत रास्तों से मन फिराओ और एक सही जीवन को जी. अगर ऐसा नहीं करते तो सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा. He didn't heed to that warning. उसने वो चेतावनी को नहीं सुना. And exactly like that happened. और ठीक वैसे ही उसके साथ हुआ. He was completely exposed, expelled from the church. पूरी तरह उसका पर्दाफाश हो गया, कलीसिया से निकाल दिया गया. Amen. So मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति hell bent है, When I'm telling you, when a person is hell bent, जब एक व्यक्ति वो एक होता है कि एक व्यक्ति ने उससे कुछ गलती हो गई, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है. yeah. One thing is a person makes a mistake and comes into the presence of God. Okay. और मैंने देखा है परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है. When it comes to personal sin, मैंने आपको पहले बताया था, कोई व्यक्ति है वह शराब पी रहा है, वो नहीं पीना चाहता, वो परमेश्वर में पवित्रता से चलना चाहता है, मगर कुछ ऐसे पाप होते हैं जब आप देह को खराब करने लग जाते हो, जब आप किसी और का नुकसान करने लग जाते हो, जब आप देह में कुछ और गड़बड़ी करने लग जाते हो, then it's very serious. I've seen God is so merciful when people make any personal mistake or in their struggle with sin. God is very merciful to them. But it's a totally different thing when they start to corrupt someone else or they start to affect the body of Christ. Okay. And yeah, so God just let them take the full-blown consequence of their sin. तो परमेश्वर उनके अपराध का, उनके पाप का पूरा जो परिणाम है उनको सहने के लिए So God gave them up to worship the host of heaven. तो परमेश्वर ने आकाश गणों को पूजने के लिए उनको दे दिया. As it is written in the book of the prophets. जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है. Did you offer me slaughtered animals and sacrifices during 40 years in the wilderness, O house of Israel? क्या तुमने 40 साल तक मुझे वो चढ़ावे चढ़ाए इज़राइल के परिवार खानदान. Okay. तुम मोलोक के तंबू और रिफान देवता के तारों को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था. अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा. Verse 43, that you also took up the branch of Moloch, that I will take you and establish you beyond. Okay. अब हम यहाँ पे मोलक जो है एक एमोनाइट देवता है जो बच्चों की बलि लिया करता था. Moloch was an Ammonite god that used to take child sacrifices, which was completely forbidden in Leviticus. जो कि लेव व्यवस्था के पूरी तरह से विरुद्ध है. Okay, लेव व्यवस्था में आप 18 में अगर पढ़ेंगे, If you read 18, ठीक है, आप ये जो रिफान देख रहे हैं, रेमफान,
It's a Greek name for an Egyptian god, Repa. ये रेम्फान जो है वो एक एक ये एक Greek god का ग्रह नाम है। सैटर्न को क्या बोलते हैं? सैटर्न, शनि, हाँ शनि, ओके या शनि ग्रह, ये जो शनि ग्रह है ये वो है, शनि की पूजा करना. This is This is what Remphan. Images which you made to worship, I will carry you away beyond Babylon. मैं तुम्हें बेबीलोन के उस पार ले जाऊंगा उन Okay. छवियों में. Now, always we see, हम लोग हमेशा वचन में भी देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को भी बोला था कि तेरे लोग जो हैं वो बंदुआई में जाएंगे, मगर परमेश्वर ने उनको बंदुआई में नहीं भेजा. As God, उन्होंने ऐसी चीजें करी जो उन्हें बंदुआई में लेकर गई. as God had told them that they will go into bondage, God did not send them in bondage. They did things that led them into bondage. Okay, you took up the tabernacle of Moloch. मैं चाहता हूँ इस पे आप ध्यान दें, tabernacle of Moloch. I want you to pay attention to this. तुमने मोलेक का तंबू ले लिया और और रिफान. आगे जब हम देखते हैं, And our we- fathers had the tabernacle of witness. And we see हमारे पितरों के पास वो गवाही का तंबू था, Okay, साक्षी का तंबू था, साक्षी का तंबू. ये जैसा उसने ठहराया परमेश्वर. This was a godly tabernacle. ये The एक- tabernacle was Moloch, was the demonic, ungodly tabernacle. जो मोलक का तंबू था वो शैतानी तंबू था, लेकिन ये जो साक्षी का तंबू है एक ईश्वरी तंबू था. Okay, this tabernacle was legitimate because it was God appointed. ये तंबू इसीलिए ईश्वरीय था क्योंकि परमेश्वर ने इसको ठहराया था. Okay, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये tabernacle एक कॉपी था. And we see that this tabernacle was a copy. इब्रानी Hebrews 8:5 if you see, इब्रानी 8:5 अगर आप देखेंगे, Hebrews 8:5, it explains that earthly tabernacle was a copy and shadow of the heavenly things. जो पृथ्वी का तंबू था वो एक नकल है या परछाई है स्वर्ग की चीजों की. Okay, guys, I think I just feel that let us stop here because I don't want to force feed you guys. मुझे लगता है यहीं रुकना चाहिए. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहता हूँ लोगों को. Okay, so but मैं चाहता हूँ you guys take and read this chapter. It's a beautiful chapter. It teaches us many things. This story, the Bible says, these things were written for our learning. जो Israelites की कहानी है वो हमारी सीख के लिए लिखी गई. Yeah, the story of Israelites was written for our lesson, our admonishment. Okay. All right. All right. Oh, praise God. I wish I could answer all the questions right now. काश मैं सारे सवालों का जवाब दे पाता. Okay. So it was a good day. एक अच्छा दिन Amen. I want you to keep growing in the word. था. मैं चाहता हूँ वचन Pray में in the बढ़ते जाओ. Spirit. आत्मा में प्रार्थना करो. Amen.